आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी एक एग्जाम हुए हैं एसएससी के माध्यम से, उस पे किस तरीके से आए दिन मीडिया ट्रायल चल रहा है, वास्तविकता का आता पता नहीं, लेकिन खबरों में, मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोत सके लोग लगे हुए। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इसमें संकल्पित होकर काम किया है और उसी का नतीजा है कि अब निरंतर हम लोग किसी न किसी समय अवधि में, मुझे लगता है कि हर 1-2 महीने के अंदर और नवनिर्मित झारखंड पुलिस के इस जैप सभागार में एसएससी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में नवनियुक्त सभी हमारे सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जुड़ रहे सरकार के कर्मचारीगण और हमारे साथ उपस्थित मंच पर गण्यमान्य अतिथिगण, मंत्रीगण, सांसद, विभागों के सचिवगण और अपर मुख्य सचिवगण, इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से नहीं बल्कि कुछ लोग तो बरसों से इंतजार कर रहे हैं आज के दिन। और हमारा ये प्रयास रहा है, क्योंकि सरकार और राज्य की व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं चल सकता। इसके लिए जब तक सभी क्षेत्रों से एक साथ लोग राज्य के विकास के पहिए को खींचेंगे, तभी राज्य का सर्वांगीण विकास की जो बातें हैं वो पूरी हो सकती है। आप सबको पता है, एक लंबी लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ और राज्य अलग हुए अभी लगभग 20-25 साल हो रहे हैं। कई वर्षों में तक तो झारखंड और बिहार में कैडर विभाजन भी नहीं हो पाया था। ऐसे स्थिति में कई जगहों पर टेम्पररी व्यवस्था के माध्यम से चीजों को चलाया गया। धीरे धीरे कैडर विभाजन के साथ साथ नियुक्ति की भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कई जगह नियुक्तियां राज्य अलग होने के तुरंत बाद होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो पाई थी। कई संवर्ग के नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना भी इसका मुख्य कारणों में से एक कारण रहा। 2019 में जब हम लोगों ने सरकार संभाला तो स्थिति ऐसी हुई कि राज्य की विकास की तो बात छोड़िए, राज्य में हम जिंदा कैसे रहें इस पर हम लोग चिंतित होने लगे थे।
कोरोना जैसा महामारी आप सब लोगों ने देखा। 2 साल तक उसी में उठा पटक होता रहा, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। धीरे धीरे कोरोना का बादल छटा। विभागवार समीक्षाएं होने लगी तो पता चला कि कई संवर्ग के तो नियुक्ति नियमावली भी नहीं है। कई लोग बहाल हुए हैं तो कई बहाली में कई सारी उलझने भी आ गई हैं। कुछ तो वास्तविक उलझन रही और कुछ तो दिखावटी उलझन भी रही, मैन मेड उलझन जिसको कह सकते। से ऊपर तक ऐसी व्यवस्थाएं खड़ा करें जहां हम अच्छे कामों के लिए किसी भी स्तर के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का काम करें, ताकि वो भी उत्साहवर्धक तरीके से अपना काम कर सके। चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक। हमने देखा है कई स्कूल ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के हैं जहां पे कुछ शिक्षकों ने बड़ा ही अजीब उदाहरण पेश किया है। सीमित संसाधन में इतना खूबसूरत, इतना। गुड मॉर्निंग दोस्त। आज देखिए, आज पेपर में दिया हुआ है प्रभात खबर में, सभी अग्निवीरों को मिलेगी पक्की पेंशन। तो अब अग्निवीर को भी पेंशन मिलेगा दोस्त, इसके साथ नौकरी भी, जो अविन साहब बोले हैं आज पेपर में दिया हुआ है। तब लोग इस तरह का देखिए दोस्त, पेंशन वाली नौकरी भी बिना नहीं रहेगी। अब कोई भी नौकरी में पेंशन रहेगी। यहाँ लिखा हुआ साफ तौर से, देखिए साफ तौर से लिखा हुआ है दोस्त। तो यहाँ लिखा है, और हरियाणा के रेवाड़ी में जनसभा का संबोधित कर रहे थे, वहाँ बोले हैं कांग्रेस हमेशा का सेना का अपमान करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा चलिए। तो यहाँ तो लिखा हुआ है अब अग्निवीर को पैसा मिलेगा। अब यहाँ देखिए, अग्निवीर को भी 50% पद रहेगा आरक्षित। अग्निवीर कोई भी बहाली होगा, अग्निवीर को 50% मिलेगा इसमें लाभ। तो अग्निवीर कम नहीं है दोस्त अब नौकरी में।